और प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वो कार्यपालिका की आलोचना कर सके। भारत अगर विश्व गुरु है आज, तो अमेरिका के दम पे थोड़ी ना है। डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो हमारी आलोचना पे तय नहीं होते गुड़िया की तरह कि हाँ जाओ आप अब वहां से ले लो 30 दिन बाद। दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। वर्तमान में जिस प्रकार अमेरिका भारत में दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है वो कतई जायज नहीं है। मैं मानता हूँ आप सुपर पावर हो, आपके पास इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, आप जो निर्णय लेते हो, आपके जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया को प्रभावित करते हैं, लेकिन हम भी उससे कम नहीं है। हमारे पास भी एक बाजार है और भारत की मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भारत की नीड आज प्रत्येक कंट्री को है विश्व में, क्योंकि भारत के पास एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत में है। जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं अदर कंट्री को मजदूर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, ये हमारा योगदान है विश्व में। और फिर अगर आप हमारे देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं भारतीय भी चुप नहीं रहेगा। और प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वो कार्यपालिका की आलोचना कर सके। सरकार हम बनाते इसलिए ताकि वो कोई भी काम करे तो वो सोच समझ के करे। ये नहीं कि आपने कोई काम कर दिया हम अंधभक्त हैं हम फॉलो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रत्येक काम की आलोचना की जाएगी। हाँ, जो काम सराहनीय योग्य है उसकी सराहना भी दी जाएगी आपको। लेकिन ये क्या बात हुई कि अमेरिका उधर से कोई बात कर रहा है और उसका रिप्लाई आप कुछ नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि आप 30 दिन के लिए ऑयल खरीद सकते हो। वहाँ का उप विदेश मंत्री आपके देश में आकर के ये बोल रहे हैं कि हम आपको इतनी छूट नहीं देंगे कि आप चाइना बन जाओ। मतलब आप भारत को हमेशा ही कमजोर बनना चाह रहे हो। तो भारत विश्व गुरु किस बात का है? भारत अगर विश्व गुरु है आज, तो अमेरिका के दम पे थोड़ी ना है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे काम किए थे कि हम विश्व गुरु हैं। वर्तमान में तो चलो ठीक है क्या स्थिति चल रही है, लेकिन हमने इतिहास में काफी कुछ अच्छा किया है। और पहले के जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में परमाणु परीक्षण, अमेरिका के दम पर, अमेरिका सख्त खिलाफ था इसके, लेकिन उन्होंने परमाणु परीक्षण किया क्योंकि ये भारत के हित पे था, ताकि भारत को कोई किसी अदर कंट्री से परेशानी ना हो। तो अमेरिका ने उस टाइम पे क्या किया? चाहे अफवाही हो, लेकिन पाकिस्तान ने भी तो किया ना परमाणु परीक्षण। अब वो तो अकेला कर नहीं सकता, उसको भी सपोर्ट मिला होगा। नहीं, अमेरिका ने पाकिस्तान को क्यों नहीं रोका परमाणु परीक्षण करने से? क्योंकि वो चाहता था कि भारत चाइना की तरह ना बने, वो एक दबाव में महसूस हमेशा रहे। नहीं, आप जिस टाइम पे भारत में आतंकवादी आक्रमण हुए, आप जिन्होंने करवाए उनको आप अपने देश में बुला रहे हो अमेरिका में, फिर हम उनसे ट्रेड डील कर रहे हैं, उनका फायदा देख रहे हैं, हम उनको एक तरफा 500 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो हमारी आलोचना पे तय नहीं होते। हम एक अलग लेवल में बोलते हैं। हम हो सकता हूँ किसी से इन्फ्लुएंस हो, मैं हो सकता हूँ एक ऐसी इंस्टाग्राम रील देखता हूँ जिसमें ओनली बीजेपी की बुराई आती हो, सरकार की बुराई आती हो, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं चलता ना। गलत तो कहीं ना कहीं आप भी हो। तो और कार्यपालिका की आलोचना हम कर सकते हैं, क्योंकि आलोचना नहीं करेंगे तो फिर आप अपनी मर्जी का काम करोगे। तो कहीं ना कहीं आपको जवाब देना चाहिए ना। अब उसने कहा है कि 30 दिन का तेल आप उससे खरीद लो, तो हम तो फिर मतलब वो हो गए एक गुड़िया की तरह कि हाँ जाओ आप अब वहां से खरीद लो, 30 दिन बाद वापस आना, फिर हम टेबल बढ़ा देंगे, वरना अगर आप वहां से खरीदोगे तो यही तो काम रह गया हमने। और भारत की मीडिया, और इस वक्त हमारे साथ काशी का लाडला, हीराबा का लाडला। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे हैं या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। तो सर रफ्तार ये रहेगी तो फिर 29 में 450 पार की बात होगी कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार।
मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहाँ भी प्रधानमंत्री बन जाए। तो लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहां से लेकर आते हैं? सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं? और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? कौन है वो जो आपके अबे भाई, तुम डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर हो। तुम्हें सबसे पहले तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि सरकार की जो भी गलत नीति है उसकी आलोचना करना।